प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने आप को एक भारत का सिपाही, एक चौकीदार और एक वफादार नागरिक मानता है। और इसीलिए मेरा रास्ता हमेशा सत्य पर आधारित होता है। सत्यमेव जयते हमारा नारा है। और ऐसे महान व्यक्ति हैं इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ। एक ऐसे ही हमारे आराध्य, अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी, विजयी, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, जिन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली है, अरबी जानते हैं, पर्शियन जानते हैं, उर्दू जानते हैं और सबसे ज़्यादा इंसानियत को सबसे गहराई से परखा है। अगर इनके गीता पर उपदेश सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लगता है कृष्ण बोल रहे हैं। अगर इस पर कुरान पर ये प्रवचन देते हैं तो लगता है कि खुद मोहम्मद पैगंबर जो जिस तरह लोगों को बताया वो बताएंगे आपको, और बिल्कुल अरबियों ने बताएंगे। तो आज मैं आप सबों को इस महापुरुष से आपका साक्षात्कार कराते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। और आपकी ज़िंदगी में ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपकी बुराई करता हो तो आप परेशान मत होइए। उनको समझाइए कि आप क्या हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो उस पर थोड़ा सब्र रखिए, उनसे लड़िए भिड़िए मत, सफाई तो ज़रूर दीजिए। जिसे किपलिंग ने भी कहा था, इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all doubt you, but make allowances for doubting too. अरे बोलने वाले बोलते रहते हैं। एक हिंदी में कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे बाजार। आत्मसम्मान से इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को परखो, सोचो और हमेशा मूल जो भौतिक सिद्धांत है, जो सत्य है, शाश्वत नियम कानून है, उसी पर चलो। जैसे मेरे जीवन में क्या कानून है? आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। जीव जंतु पशु पक्षी में सबसे बेहद प्यार करता हूँ। कोई भी परेशान नहीं हो, कोई भी बेसहारा नहीं हो। उन बेसहारों का सहारा मैं खुद बनता हूँ। भले मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद फ़कीर हूँ, लेकिन मेरा ये सिद्धांत है, हमेशा आप सबों को, जीव जंतु पशु पक्षी के समान ही सम्मानित करता हूँ, क्योंकि सारी आत्माएं, भावनाएं एक होती हैं, फीलिंग एक होती है। सरे बहुत तो सुखी ना, सब खुशहाल हो भाई। हम खुश होके क्या करेंगे? हम मर गए तो ठीक है, हम नहीं रहे तो ठीक है, आप खुश रहना। ये निस्वार्थ भाव की जो मेरी फितरत है, मेरी प्रकृति है, जिससे मैं सम्मानित और प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहता हूँ। कदम मेरे बढ़ते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही हमारा संसार है। ऐसे विचार वाले हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, विभिन्न जाति धर्म मजहब के लोग हैं। उन सबों का मैं सम्मान करता हूँ। मैं कुएं के मेढक लोगों से परेशान हूँ और उनसे भी गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आओ, कुएं से बाहर आओ। ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तुम क्यों पीछे छूटे रहो? तो आइए, मैं अपने परम प्रिय आराध्य हिंदुस्तान के एक महान, इस्लाम को मानने वाले केरला के गवर्नर प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान से आपका परिचय कराता हूँ। और इनकी मतलब होता है कि जो भी कोई रिलीजियस अटायर पहनना चाहे वो उसे आज़ादी होनी चाहिए। हर चीज, ये जिंदगी जी जाती है कुछ बात सब्र करके, बर्दाश्त करके, कुछ बातों को नजरअंदाज करके। कितनी बड़ी बात हम कही। ये भी मान सकते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया है तो उनको स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। हम उनको जानकारी कराएंगे। हमारा काम सिर्फ यही थोड़ी है कि कोई हमारे बारे में अगर ऐसी टिप्पणी कर दे जो हमें पसंद नहीं है तो हम उनके खिलाफ फौरन उनके खिलाफ हम महाज खोल दें। नहीं, ये काम नहीं है। मैं इसे ये मानता हूँ, हमारी कहीं कोई उन तक सही सूचना पहुंचाने में हमारी कोई कमी रह गई है, वो हम करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखिए, अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपको अपनी सफाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ जाएंगे। दोस्तों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीक छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो चित देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई को, अपनी खामियों को हमें देखना चाहिए। और अगर कोई हम पर संदेश कर रहा हो
हमारे चरित्र पर कोई उंगली उठा रहा हो और हम जानते हैं कि हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमने शायद अपने आप को उनके समक्ष सही रूप में प्रकट नहीं किया है। लेकिन कभी भी भावना बहे नहीं नकारात्मक दिशा में। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष से दूर चलते हुए, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलते हुए हम एक ऐसे पथ प्रदर्शित करें आने वाली पीढ़ियों को जो हम पर गौरवन्वित करें, और हम क्या करें, केवल प्यार करें। कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन अगर हम मोहब्बत करना नहीं सीखा, प्यार नहीं करना सीखा, तो जीना ही बेकार है। हम उस तरह जी रहे हैं जैसे एक लोहार की भांति केवल धक धक करती है, लेकिन वो मरी हुई है। इसीलिए प्रेम, करुणा, दया, प्रेम प्रवाह हमें प्रेरित करे, मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करें। ओम शांति। सबका कल्याण हो। मैं किसी जाति धर्म मजहब से नहीं हूँ, मैं सबों का सेवक हूँ, सबों का सम्मान करते हुए सबों से निवेदन करने वाला व्यक्ति हूँ। आओ एक नए विश्व की रचना करें, जहाँ शांति हो, अमन हो, चैन हो, सद्भावना हो, प्रेम और सहयोग हो।